हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो वैक्सीन पे है। एक इस तरह की वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं जो मल्टीपल कोरोना वायरस को टारगेट कर सकती है। तो क्या इसके पीछे की साइंस है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक जितनी भी वैक्सीन आपने देखी, जैसे mRNA वैक्सीन आई है, इंडिया में कोवैक्सीन कोविशील्ड चल रही है, तो सबकी अपनी साइंटिफिक थ्योरीज हैं जिन पे वो काम कर रही हैं, प्रैक्टिकली डेवलप किया गया है। अब यहाँ पे मल्टीपल कोरोना वायरसेस से हमारा क्या मतलब है कि जिस तरह से म्यूटेशंस हो रही हैं, तो हम कुछ ऐसी वैक्सीन बनाएं कि जितनी मर्जी बार कोरोना वायरस जो है म्यूटेट हो तो भी वैक्सीन काम करे। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे ही मिलेगा। बाकी ट्विटर, मेल भी कर सकते हैं आप मुझे। अब डिस्कशन शुरू करते हैं। ये जो वैक्सीन है, फिर से बता दूं कि जिस तरह से म्यूटेट हो रहा है कोरोना वायरस, डबल म्यूटेंट मिला, फिर ट्रिपल म्यूटेंट मिला, और ये शक जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है जो हमारी अभी की वैक्सीन हैं जो ओरिजिनल कोरोना वायरस कोविड-19 को देख के बनाई गई थी वो इस पर काम ना करे। लेकिन हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, ऐसा डेवलप हो रहा है, ट्रायल्स चल रहे हैं, एनिमल टेस्टिंग हो रही है कि कोई भी कोरोना वायरस फ्यूचर में आएगा उसको हम टारगेट कर पाएँ। अब ये जो वैक्सीन है इसको कौन क्रिएट कर रहा है? ज़िग्नर एंड वर्जीनिया टेक्स डॉक्टर जियांग जिनमेंग, जो वायरस की स्पाइक प्रोटीन फ्यूजन पेप्टाइड को टारगेट करना चाहते हैं। किसको? याद रखिएगा, फ्यूजन पेप्टाइड को टारगेट करना चाहते हैं। ये जो नया प्लेटफॉर्म है, साइंटिस्ट ने कोविड-19 वैक्सीन डेवलप की है और ये कह रहे हैं कि अभी के जो एग्जिस्टिंग कोरोना वायरस हैं ये उसके खिलाफ तो इम्यूनिटी देगा ही देगा, लेकिन अगर कोई फ्यूचर स्ट्रेन्स भी आते हैं उसके खिलाफ भी इम्यूनिटी जनरेट होगी, आप बच पाएंगे। और ये वैक्सीन बहुत ही सस्ते में बनेगी, लाइक $1 अ डोज, एक डोज का $1 ही खर्चा आएगा। और इसके प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स जो हैं वो एनिमल टेस्टिंग में दिख रहे हैं। इस तरह का रिपोर्ट इन्होंने जर्नल में किया है। अब ये जो वैक्सीन है बाकी वैक्सीन से अलग है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं। ये जो वैक्सीन प्रोडक्शन है इसको इन्वेंट किसने किया? डॉक्टर स्टीवन एल ज़िग्नर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया हेल्थ सिस्टम में पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं। अब इस वैक्सीन में ये क्या कर रहे हैं? इसमें डीएनए जो है उसको सिंथेसाइज किया जा रहा है, डीएनए बना रहे हैं। और ये डीएनए क्या बनाएगा? वायरस का एक पीस, ठीक है, पीस ऑफ वायरस। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार ये देख लीजिए। ये डीएनए क्या बनाएगा? पीस ऑफ वायरस। और इससे इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स वायरस के खिलाफ जनरेट करेगा। अब आपको सेल की समझ होनी चाहिए, हमारे बॉडी की जेनेटिक मटेरियल किस तरीके से काम करता है वो समझ होनी चाहिए, तो ये चीज़ आप इजीली समझ जाएंगे। नाउ सी, हमारी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। ओके, यहाँ लिखती हूँ डीएनए। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो मैं आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि आपको इजीली समझ में आए कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है। सपोज हम कहते हैं ना, ये बच्चे का नाक, ये आंखें इसकी मदर पे गई हैं, फादर पे गई हैं, तो वो सब किसका रोल होता है? डीएनए का। अब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, याद रखिए। और यही प्रोटीन्स हैं जो हर चीज़ कंट्रोल करती है हमारी बॉडी में। हमारे बाल लंबे होंगे या शॉर्ट हेयर रहेंगे, आई कलर ब्राउन होगा या ब्लू होगा, ये सब प्रोटीन्स डिसाइड करती हैं। बट ये प्रोटीन किससे बनती हैं? डीएनए से। इनकी कोडिंग, जैसे आप कंप्यूटर में देखते हैं ना, कोडिंग की जाती है, कोड्स बनाए जाते हैं, इसी तरह इस डीएनए के कोड्स रहते हैं। अब वो कोड की डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इस प्रोसेस को समझिए। अब अल्टीमेटली तो डीएनए ही प्रोटीन बना रहा है जो सब कंट्रोल कर रहा है। तो वायरस में भी ऐसे ही होता है कि वायरस के कोई आरएनए वायरस हो सकता है, डीएनए वायरस हो सकता है। अल्टीमेटली उसकी प्रोटीन चाहे आरएनए से बन रही है चाहे डीएनए से बन रही है, लेकिन प्रोटीन ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है। तो इसलिए हम इस तरह का डीएनए बनाएंगे जिससे जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन क्या बनाएगी? वायरस का एक पीस बनाएगी। तो अल्टीमेटली हम अपनी बॉडी में वैक्सीन से क्या करते हैं? वायरस का एक पार्ट डालते हैं, या फिर हम हाफ डेड वायरस डाल रहे हैं। एक तरीका वैक्सीन का ये है कि आपने थोड़ा सा हाफ डेड वायरस डाल दिया जो इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करेगा बट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, बॉडी को बोलेगा देख इस तरह का दुश्मन भी हो सकता है, यू हैव टू बी रेडी। एक तरीका वैक्सीन बनाने का ये है। दूसरा तरीका वैक्सीन बनाने का mRNA। ये जो आरएनए बताया, हम डीएनए की जगह सीधा आरएनए बनाएं और आरएनए प्रोटीन बनाएं, एक तरीका ये है। और ये तीसरा तरीका है कि हम डीएनए
डायरेक्टली डीएनए बनाए और ये डीएनए से वायरस का कोई पार्ट बनेगा। कौन सा पार्ट बनेगा? जो मैंने आपको शुरू में बताया, फ्यूजन पेप्टाइड जिसको बोला गया, फ्यूजन पेप्टाइड हम बनाएंगे, उसको बॉडी में देंगे और हमारी बॉडी रेडी हो जाएगी। ओके, फ्यूचर में ऐसा कुछ आ सकता है। नाउ वी हैव टू बी रेडी विद आवर गार्ड्स। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नहीं क्लियर होगा तो आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, फ्यूजन पेप्टाइड इंपॉर्टेंट क्यों है और ये क्यों दावा कर रहा है कि ये फ्यूचर का कोई भी कोरोना वायरस पे एक्ट करेगा, उससे हमको सेव करेगा। ऐसे तो बाकी वैक्सीन भी कर सकती हैं। आई विल एक्सप्लेन हाउ। ये जो कंपाउंड है फ्यूजन पेप्टाइड जिसको बोला गया है, ये हर एक कोरोना वायरस में पाया जाता है। जैसे अभी तक हमने जाना कि कोरोना वायरस जो है ये म्यूटेट कर रहा है, चेंज कर रहा है अपने आप को, है ना। अगर सपोज ऐसा दिखता है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, तो ये म्यूटेट करेगा तो मतलब थोड़ा सा ऐसे हो गया। ओके, एक पार्ट इसका ऐसे हो गया, तो यहाँ पे म्यूटेशन हो रही है, चेंज हो रहा है। लेकिन इस वायरस में कोई तो ऐसा सीक्वेंस होगा जहाँ पे बहुत कम चांसेस है म्यूटेशन के, वो हमेशा एक जैसे रहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को देखेंगे कि इनमें कौन सा कॉमन सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस पे वैक्सीन बनाएंगे, क्योंकि वो हर कोरोना वायरस में मिलेगी आपको। फिर जितना मर्जी म्यूटेट होता रहे, हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर लेगी। तो ये टेक्निक यहाँ पे लगाई गई है कि उस सीक्वेंस को टारगेट किया जा रहा है जो यूनिवर्सल है, हर कोरोना वायरस में आपको मिलेगा। उसको आप हर एक जेनेटिक सीक्वेंस आपको जितने भी कोरोना वायरस वर्ल्ड में आपको मिलेगा। सो मोस्ट वैक्सीन इन डेवलपमेंट टारगेट इधर द एंटायर स्पाइक प्रोटीन। अभी तक क्या कर रहे थे हम, या तो जो कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन है, एस प्रोटीन, उसके खिलाफ वैक्सीन बना रहे थे, या फिर रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, आरबीडी। लेकिन ये दोनों ही प्रोटीन्स जो हैं यहाँ पे जो वायरस के जो पार्ट्स डेवलप कर रही हैं वो म्यूटेट कर रहे हैं। अब एंटीबॉडीज़ अगर आरबीडी के खिलाफ, एंटीबॉडीज़ क्या हैं, हमारी बॉडी के हथियार जो वायरस के खिलाफ बनते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ आरबीडी के खिलाफ अगर बनाएंगे, इनकी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ये वायरस को एकदम से मार देंगे। लेकिन आरबीडी के खिलाफ बनाएंगे, आरबीडी में भी म्यूटेशंस बहुत जल्दी होती हैं, जिससे एंटीबॉडीज़ की इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगी और वायरस जो है वो इवॉल्व हो रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स उसके हिसाब से क्रिएट नहीं हो पा रहा। तो इसलिए हम ऐसी वैक्सीन बना रहे हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स दे, इम्यूनो डोमिनेंट एंटीजन बनाए एंटीजन के खिलाफ, ताकि वायरस कोई भी गेम्स अगर हमारे साथ खेले तो हम ओवर स्मार्ट निकलें। अब और सारी वैक्सीन जैसे बन रही हैं, एमआरएनए वैक्सीन है, जैसे कि फाइजर बायोएनटेक जो है उन्होंने डेवलप की है, मॉडर्ना है जो यूएस में यूज़ हो रहा है। तो वो किसके खिलाफ है, स्पाइक प्रोटीन, किसके, कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ। तो यहाँ पे आइडिया हमारा यही है कि रियल वायरस जब अटैक करे तो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी उसको पहचान ले और उसके खिलाफ रिस्पॉन्स दे। अब ये जो न्यू डीएनए बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, ये कैसे काम करेगा। ये जो डीएनए हम इसमें बना रहे हैं ये फ्यूजन पेप्टाइड के खिलाफ है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये एमआरएनए से, जिस तरह से एमआरएनए वैक्सीन बनती है उससे थोड़े अलग तरीके से बनता है। इसमें देखिए डीएनए जो फ्यूजन पेप्टाइड के लिए कोड करेगा, हम उस डीएनए को बना लेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, फिर हम इसको प्लाज्मिड में डालेंगे। प्लाज्मिड क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो खुद से रेप्लिकेट करता है। ओके, तो इसको हम प्लाज्मिड में डालेंगे और फिर इसको बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देंगे और ये बैक्टीरिया में रिप्रोड्यूस करेगा। और ये कौन से बैक्टीरिया इसमें यूज़ किया जा रहा है, जैसे ई कोलाई को यूज़ किया जाएगा, इस तरह की टेक्निक्स ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब बैक्टीरिया जो है उसका अपना सिस्टम भी है, इसलिए जिस बैक्टीरिया में हम उसको डालेंगे उसको पहले ही इनएक्टिवेट कर देंगे, ये प्रोसेस ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी जो लोग समझते हैं, साइंस समझते हैं, ऑलरेडी हो रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। बस ये है कि डीएनए जो है फ्यूजन पेप्टाइड का उसको सिंथेसाइज करना है, उसको प्लाज्मिड में डालना है, प्लाज्मिड को फिर हम बैक्टीरिया में जब ये सब इंसर्ट करेंगे तो बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करना है, फॉर्मेलिन यूज़ करके इनएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी हो रही है। कॉलरा वैक्सीन जो हैं इस तरीके से बनाई जा सकती हैं। अब ये बैक्टीरिया, ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव तरीका है वैक्सीन बनाने का, इसलिए इसका प्राइस भी बहुत कम है। अब जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं इसके किस तरीके से आ रहे हैं, जैसे मैंग एंड ज़ेगनर जो हैं 2 वैक्सीन इन्होंने बनाई हैं कोविड के खिलाफ, जैसे कि एक तो कोविड-19 के खिलाफ बनाई है और दूसरी बनाई है इन्होंने पोर्सिन एपिडेमिक डायरिया वायरस, PEDV। ये भी अलग तरह का कोरोना वायरस है जो पिग्स में
पिग्स को इन्फेक्ट करता है। पिग हर्ड्स में इसको यूएस में पहली बार देखा गया था। ऑलमोस्ट उस टाइम इन्होंने कंट्री में 10% पिग्स को मार दिया था। तो दोनों वैक्सीन्स को देखा जा रहा है कि ये वर्क कर रही हैं एनिमल ट्रायल्स में, सीवियर सिम्टम्स को भी ट्रीट कर रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या साइंटिस्ट दावा कर सकते हैं कि ये जो फ्यूजन पेप्टाइड है ये म्यूटेट नहीं करेगा? देखिए, बायोलॉजी में कुछ भी 100% यस नहीं होता। चांसेस हैं, डेफिनेटली चांसेस हैं कि फ्यूजन पेप्टाइड भी म्यूटेट करेगा, चेंज होगा, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम हैं। ओके, जितने अभी म्यूटेशन हो रही है जिस हिसाब से, उतना म्यूटेशन नहीं होगा। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे देखिए, जो कोर फ्यूजन पेप्टाइड है हर एक कोरोना वायरस में देखा गया है, एटलीस्ट 6 एमिनो एसिड जो हैं उसके वो सेम है हर कोरोना वायरस में। तो ये अगर टेक्निक चल जाती है, क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। और देखिए, पीडीवी सार्क कोविड-2 कोरोना वायरस 2 आर रिलेटेड, ये दोनों रिलेटेड हैं बट डिस्टेंट हैं एक दूसरे से। इवन दीज वेरी डिस्टेंटली रिलेटेड कोरोना वायरस शेयर 13 अमीनो एसिड। तो देखिए, मैंने बताया कि फ्यूजन पेप्टाइड को कैसे फाइनल किया गया, अलग अलग कोरोना वायरस के सीक्वेंस देखे गए। तो देखिए, ये दोनों कोरोना वायरस हैं लेकिन बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन इनमें भी 13 अमीनो एसिड्स जो हैं फ्यूजन पेप्टाइड के कोर सीक्वेंस जो है वो एक जैसा है। तो साइंटिस्ट मानते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हो सकता है हमारे लिए। लेट्स सी कि फ्यूचर में इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। बट आई होप यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी समझ आ गई होगी, डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन और एमआरएनए वैक्सीन या बाकी की वैक्सीन कैसे काम करती हैं। तो अभी हमने इस वैक्सीन के बारे में जाना। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे कोर्सेज के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको कोर्सेज से रिलेटेड वहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच।